सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। छोटी सादड़ी में दर्दनाक हादसा, ट्रेलर ने बुजुर्ग को रौंदा, 70 मीटर तक घसीटा, चालक शराब के नशे में बताया जा रहा, ग्रामीणों में आक्रोश। कपासन से सूरजपुरा चौराहे तक जगह जगह गड्ढों में तब्दील हुई सड़क। छोटी सादड़ी में नए डीएसपी रामेश्वर लाल ने संभाला पदभार, बोले अपराधियों में खौफ पैदा करेंगे। बिनोता में वंदे मातरम गीत संगोष्ठी। अब खबर विस्तार से। छोटी सादड़ी में निम्बाहेड़ा प्रतापगढ़ नेशनल हाईवे 56 पर गोमाना गांव के पास गुरुवार सुबह एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। सड़क पार कर रहे मानसिंह पुत्र मोहनलाल आंजना को चित्तौड़गढ़ की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। ट्रेलर की रफ्तार इतनी अधिक थी कि बुजुर्ग का शव करीब 70 मीटर दूर तक घसीटता चला गया। हादसे में शव बुरी तरह क्षतविक्षत होकर सड़क पर बिखर गया। हादसे के तुरंत बाद ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सीआई प्रवीण टांग पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान ट्रेलर चालक घटना के बाद वाहन को तेज गति से भगाने की कोशिश में था, लेकिन कुछ दूर जाकर ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि चालक शराब के नशे में था। शव के क्षतविक्षत हिस्सों को एकत्र करने के दौरान माहौल बेहद भावुक हो गया। सामाजिक कार्यकर्ता मनीष उपाध्याय, आरटीआई एक्टिविस्ट श्याम सिंह सालवी, बबलू साहू सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने मिलकर शव के अवशेष एकत्रित कर अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाए। इसके बाद ग्रामीणों ने हाईवे पर पानी के टैंकर से सड़क की सफाई की। वहीं नगर पालिका की फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची और सड़क को साफ कराया गया। घटना के बाद हाईवे पर दोनों ओर करीब आधा किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने ट्रैफिक को धीरे धीरे निकलवाकर मार्ग सुचारू कराया। ग्रामीणों का कहना है कि हाईवे पर भारी वाहनों की तेज रफ्तार और लापरवाही के चलते ये इलाका हादसों का हॉटस्पॉट बन चुका है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक कर विशेष आदेश जारी कर हादसे पर रोक एवं सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान शुरू किया था, लेकिन जमीन पर हालात अब भी नहीं बदले, हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही वाहन चालकों के लिए बनी जी का जंजाल। कपासन मुख्यालय से रेल मगरा की और आने वाला मुख्य मार्ग सूरजपुरा चौराहे तक जगह जगह गड्ढों में तब्दील हो जाने से छोटे बड़े सभी वाहन चालकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार कपासन उपखंड मुख्यालय से राजसमंद जिले के रेल मगरा मार्ग की ओर कपासन से सूरजपुरा तक करोड़ों रुपए की लागत से करीब 1 वर्ष पूर्व बनी 12 किलोमीटर दूरी का मेघा हाई वे मार्ग जगह जगह से बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। विभाग की बेपरवाही से मार्ग जगह जगह से नीचे धंस जाने से गड्ढों में तब्दील हो चुका है। इस क्षतिग्रस्त मार्ग कपासन से प्रतिदिन कांकरोली, रेल मगरा, आमेठ, मातकुसडिया, फतेहनगर, भीलवाड़ा, जाशमा, शनि महाराज, सांवरिया जी आदि मार्गों पर करीब 100 से अधिक सरकारी व निजी बस सेवाओं के संचालन के साथ अनगिनत दुपहिया एवं भारी वाहनों का बड़ी संख्या संचालन होता है। मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण दुपहिया, 4 पहिया एवं भारी वाहनों के चालकों सहित स्थानीय निवासियों राहगीरों का आना जाना दुश्वार बना हुआ है तथा इस क्षतिग्रस्त हो चुके मार्ग पर आए दिन छोटे मोटे हादसे घटते रहते हैं तथा बरसात के दिनों में गड्ढों में पानी भर जाने से तो इस मार्ग की हालत और खस्ता हो जाती है। मार्ग क्षतिग्रस्त होने के साथ ही आमतौर पर बड़े वाहनों के संचालन के कारण दुपहिया वाहन चलाने वालों का धूल मिट्टी के कारण खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग से सैकड़ों की संख्या में निजी एवं सरकारी विद्यालयों में अध्ययन करने वाले नन्हे मुन्ने बालक बालिका
प्रतिदिन कपासन उपखंड मुख्यालय आते जाते हैं। इस कारण सदैव उनकी जान का जोखिम बना रहता है। छोटी सादड़ी में नए डिप्टी एसपी रामेश्वर लाल चौहान ने शनिवार को अपना कार्यभार संभाला। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, क्षेत्र में बदमाशों, हथियार तस्करों और मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत लगातार अभियान चलाया जाएगा। डीएसपी चौहान ने कहा, ये क्षेत्र मादक पदार्थ और हथियार तस्करी के लिए एक मार्ग के रूप में जाना जाता रहा है। इस चुनौती से निपटने के लिए पुलिस टीम को सक्रिय किया जाएगा और हर स्तर पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं में आमजन में सुरक्षा की भावना पैदा करने और अपराधियों में खौफ स्थापित करने पर जोर दिया। सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए वाहनों की सघन चेकिंग और जन जागरूकता अभियान चलाने की भी योजना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी ने आगे कहा कि पुलिस का प्रयास रहेगा कि क्षेत्र में शांति का माहौल बना रहे और कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके। बिनोता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिनोता में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्थानीय विद्यालय के विद्यार्थियों एवं स्टाफ के कार्मिकों ने वंदे मातरम गीत को सांघिक रूप से गाया। संगोष्ठी में वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी के कृतित्व पर चर्चा करते हुए उक्त गीत आनंद मथ उपन्यास से लिया गया है। वंदे मातरम गीत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के तहत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये गीत आज भी भारत का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रतीक है, मातृभूमि की पूजा और सम्मान का प्रतीक, एकता अखंडता का प्रतीक, देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। भारत की स्वतंत्रता, एकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है।